सबसे बड़े महापुरुष खड़े बाबा साहब अम्बेडकर। अपने समय पर बिक जाते तो आज शायद इनका फोटो बिकता, इनका फोटो ना बिकता, हम इनको सलूट ना कर रहे होते। फुले साहब अपने समय पर बिक जाते, जब इनका पढ़ते हैं, इनका संघर्ष पढ़ते हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत नहीं रही जिसने फुले साहब को रोक पाना हो। बाबा साहब के सिद्धांतिक गुरु थे, लेकिन नहीं रुके, नहीं बिके। आज हम इनको पढ़ते हैं, इनके फोटो को खरीद कर अपने घरों में लगाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले, साहब का श्याम, जीना माना वाल्मीकि साहब, ऐसे तमाम नाम हैं जो नहीं बिके, आज उनके फोटो बिक रहे हैं। तो इतिहास में नाम दर्ज करने का समय आ चुका दोस्तों। लड़ाई तो बहुत मजबूत कर दी है, लड़ाई तो इतनी मजबूत कर दिए हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है भीम आर्मी का नाम आते ही फड़क जाए ना। अगर वो गलत है तो फड़केगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं फड़केगा। इसी मिजाज के लोग हैं। हरियाणा मिक्स जहाँ रहते हैं, हरियाणा का मिक्स है, थोड़ा सा ब्लड में गर्मी, बहुत जल्दी तहस आ जाता है। तो इसी मिजाज के लोग हैं, गलत को छोड़ते नहीं है, सही के साथ खड़े रहते हैं, इसी मिजाज के लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा जो आज की जो मेरी भावनात्मक जो मैंने कहा है त्रिपुरा में आके अपने परिवार के लोगों को, मेरे परिवार के लोग मेरी इस पीड़ा को समझेंगे, मुझे समझने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम देश में करना क्या चाहते हैं। थोड़ी सी कुछ शब्द मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीति में भी आप सब लोगों के साथ कहता हूँ, मैं राजनीति में बोलना चाहता हूँ। जो लोग आपको भड़काएंगे, जो लोग आपको सिखाएंगे, अगर त्रिपुरा में बहुजन समाज के लोग मजबूत होते हैं, मान के चलिए साहब बैठे हुए मजबूत हो जाते हैं, क्या मुझे यहाँ से अधिकार है चुनाव लड़ने का? मैं यहाँ का आकर सरपंच का चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं यहाँ का MLA का चुनाव लड़ सकता हूँ, MP का लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ताकतवर अगर पैसे वाला हुआ तो, अन्यथा मुझे तो अधिकार नहीं है। तो नेता यहाँ कौन बनेगा? अगर भीम आर्मी यहाँ काम करेगी, यानी कि आप लोग अगर यहाँ काम करोगे, तो यहाँ लीडर कौन बनेगा? मैं बनूंगा। आप में से कोई बनेगा ना, जो बहुजन मूवमेंट को मजबूती से चलाएगा, वो व्यक्ति लीडर बनेगा ना। तो समझ लीजिए भीम आर्मी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है, कच्चा माल आ रहा है आप लोगों के रूप में, और वहाँ से पक्का माल होकर निकल रहा है नेताओं के रूप में। तो इस फैक्ट्री को बढ़ाने का काम कीजिए, इसको मजबूत करने का काम कीजिए। अगर ये मजबूत हुई तो इस देश से बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और वो लोग जो चंद लोग हैं जो जाति व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं, जो ये कहते हैं हम जातियों को मजबूत कर रहे हैं, हम जाति की बात करते हैं। अब आप एक बात तो बताइए, 6743 जातियों के लोगों को हम एक करना चाहते हैं, और वो सिर्फ 3 जाति के लोग हैं। तो बड़ा काम कौन कर रहा है भाई? हम बड़ा काम कर रहे हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं। वो 3 जाति को एकजुट करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये 3 जाति के अंडर में पूरा देश रहे, सारे समाज के लोग इसके अंडर में रहे। हम ये चाहते हैं 643 जातियाँ एक हों और इस देश को सुचारू रूप से चलाए, सैद्धांतिक रूप से चलाए। तो कौन महान हुआ? महान तो बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले लोग हुए ना। तो आइए इस आंदोलन को जोड़ते हैं, इस मूवमेंट को जोड़ते हैं। त्रिपुरा को दिल्ली से जोड़ते हैं, बंगाल को दिल्ली से जोड़ते हैं, पंजाब को त्रिपुरा से जोड़ते हैं, त्रिपुरा को हरियाणा से जोड़ते हैं, पूरे भारत देश को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और फिर देखिए आंदोलन करने का मजा भी आएगा, लड़ने का मजा भी आएगा, और जब राज करेंगे तो साथ राज करने का भी मजा आएगा। चंद लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगा। सोच रहा हूं कि कौन सी लाइन यहां कहूं आज। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल समझते छोटी चिड़िया होती है और बाज इतनी बड़ी चिड़िया होती है। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल कौन है? वो जो 3% लोग हैं, जो 3 जातियों में बात कर रहा हूँ। बाज कौन है? ये 7643 जातियों के लोग। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के सिरों पे कभी ताज नहीं होते, उस कौम के सिरों पे कभी ताज नहीं होते। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय श्री राम।